क्या होता है ना? अगर हम अपने से बड़ों की बात नहीं मानेंगे तो हमारे साथ क्या होता है, ठीक है? बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात है। एक परमेश्वर का दास था। कौन था? परमेश्वर का दास। अरे वाह, ये कौन था? परमेश्वर का दास था। परमेश्वर ने उसको बोला एक नीनवे शहर है। कौन सा शहर है? नीनवे शहर है। वहाँ पर क्या है? बहुत ज्यादा पाप, बहुत ज्यादा गंदे काम हो रहे थे। परमेश्वर ने उसको बोला कि वहाँ पर तू जा और जाकर क्या कर, उनको बोलो कि तुम अपने अपने पापों से क्या करो, पश्चाताप करो, गलतियों की माफी मांगो और प्रार्थना करो और क्या करो, मन फिराओ, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे थे, वो गलत काम कर रहे थे, है ना? तो जो परमेश्वर का दास है उसने क्या किया? परमेश्वर की बात ना मानकर वो एक बहुत दूर दूसरे देश में क्या हुआ, चला गया। तर्शीश को बहुत दूर दूसरे देश में चला गया। परमेश्वर की बात उसने नहीं मानी। अचानक ही वो उसने जहाज पकड़ा और जैसे कि अंकल बता रहे थे, समुद्र देखा है किसी ने? वो समुद्र पर चढ़ा और जहाज के ऊपर चढ़कर वो जो है उस दूसरे देश को चला गया। लेकिन जहाँ पर परमेश्वर ने उसको बोला था जहाँ पर, तो वो वहाँ पर नहीं गया। और इसके बाद में क्या होता है? क्या होता है उसके बाद? उसके बाद उसमें जो है समुद्र के अंदर बहुत तेज क्या होती है, लहरें उठती है, बहुत ज्यादा तूफान आता है। जहाज जो है इधर से उधर, उधर से इधर जो है पूरा डोलने लग जाता है। और जहाज के अंदर जितने लोग होते बोलते, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? जहाज हमारा क्यों डूब रहा है? ऐसे क्यों लहरें आ रही है? क्या हमने कोई गलत काम किया है? क्या हमने कोई परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है? वो सब जो है अपने आप को क्या करने लगे, जांचने लगे। लेकिन उसी में योना नाम का जो व्यक्ति था वो बैठा, चुपचाप बैठा हुआ, बिल्कुल साइलेंटली बैठा हुआ था। अचानक उसको याद है, ओ मैंने बात नहीं मानी। किसकी? परमेश्वर की। मैंने बात नहीं मानी और इसीलिए क्या है, इस नाव के अंदर क्या आ रहा है, अब समुद्र में तूफान आ रहा है। वो बोलता है अगर अपने आप को बचाना है तो क्या करो, मुझे उठाओ और मुझे क्या करो, समुद्र में फेंक दो। अगर अपने आप को बचाना है तो मुझे उठाओ और समुद्र में फेंक दो। ओ नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे अगर हम फेंकेंगे तो क्या होगा, हमारे ऊपर पाप आएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर अपने आप को बचाना है तो मुझे समुद्र में उठाकर क्या करो, फेंक दो। वो जो है उस योना को उठाकर समुद्र में फेंक देता है। तभी उतने बड़े समुद्र के अंदर, इतने बड़े समुद्र के अंदर बहुत बड़ी क्या आती है, मछली आती है। क्या आती है? क्या आती है? मछली का मुंह इतना बड़ा खुला हुआ था। जैसे ही मछली आती है उस समुद्र के अंदर, योना को क्या करती है, वो क्या करती है, क्या करती है, क्या करती है, खा लेती है। क्या कौन खा लेती है? मछली उस योना को खा लेती है, मतलब निगल लेती है पूरा। और 3 दिन 3 रात उस मछली के पेट में योना जो है प्रार्थना करता है, अपनी गलती को मानता है और दुआ करता रहता है, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने जो है आपकी बात को नहीं माना, मैंने गलत किया है, मुझे माफ कर। ये प्रार्थना करने के बाद 3 दिन के बाद जो है मछली क्या करती है, उसको उसी समुद्र के बाहर जो क्या करती है, उल्टी कर देती है। किसको? योना को जो है उल्टी कर देती है। तब योना को रियलाइज होता है, उसको एहसास होता है कि मैंने क्या किया है, परमेश्वर की बात नहीं मानी। मुझे जहाँ प्रभु ने उस वाले देश में भेजा था, उस जगह पर भेजा था कि जाकर जो है उन लोगों को बताओ कि वो अपने गुनाहों से माफी मांगे, पश्चाताप करे। लेकिन वो वहाँ नहीं जाता, वो दूसरे देश में जाता, पर परमेश्वर उसको बचाता है। और पर वो परमेश्वर की बात मानकर जो है उसी देश में जाकर उनको बताता है कि अपने अपने गुनाह से, अपनी गलती से क्या करो, पश्चाताप करो, परमेश्वर नहीं तो तुम्हें क्या है, नाश करने जा रहा है। तो उसने क्या है, परमेश्वर की बात मानी और फिर जहाँ पर परमेश्वर से इस्तेमाल करना चाह रहा था, जहाँ पर ले जाना चाह रहा था, परमेश्वर उसको वहीं पर ही लेकर जाता है। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि अगर हम अपने से बड़ों की या फिर अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी बात नहीं मानते हैं तो हम क्या होते हैं, समस्याओं में पड़ते हैं, समस्याओं में पड़ जाते हैं। तो हम
हमें हमेशा क्या है, अपने से बड़ों की बात माननी है, अपने परमेश्वर की बात को मानना है। ओके बच्चों।